ऑपरेशन सिंदूर ने कर दिया पाकिस्तान को तबाह। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज़पेपर बोल रहा है, पाकिस्तान का डॉन न्यूज़पेपर। हालांकि उसने ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया, उसने ये बोला कि पिछले 1 साल में हमारे साथ ऐसा हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर का नाम न लेने का रीजन भी, कारण भी यही था कि उसे पाकिस्तान में जीना है बेचारे को, तो वो पाकिस्तान में जीना चाहता है। तो वो ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट ऐसा हुआ लिख दे तो वहां एक रिवोल्ट हो सकता है, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, आर्मी उसको उठा के ले जा सकती है, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे जर्नलिस्ट को उठा के ले गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जो मिलिट्री विक्ट्रीज थी वो अलग थी, उसका कोई लेना देना नहीं इसमें। ये पाकिस्तान को एज अ होल तबाह कर दिया, पाकिस्तान सड़क पे आ गया। डिटेल्स जो है मेरे पास, ये डॉन ने लिखी भाई साहब। फॉरेन कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है, मतलब बिजली की कीमतें पिछले 1 साल में तकरीबन 20% बढ़ी, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20% बढ़ी। और ये बढ़ने के बाद फॉरेन कंपनीज, फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो तो आना रुक गया। फॉरेन कंपनीज जो यहाँ काम कर रही थी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट महंगा बन रहा था और बाहर जो प्रोडक्ट था इंटरनेशनल मार्केट में वो सस्ता था, तो उन्होंने अपना काम वाइंड अप किया। भाई सब जाओ, थैंक यू, नमस्कार। सारे मजदूरों को रफा दफा किया और अपना काम लेके निकल गए। वो कहीं गए होंगे, हो सकता है इंडिया आए हों, हो सकता है लाओस गए हों, हो सकता है वियतनाम गए हों, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान से अपना पैसा वाइंड अप करके सब निकल गए। सारे के सारे नहीं, काफी हद तक एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। जब ये जो कंपनीज, फॉरेन की कंपनीज थी जो एक्सपोर्ट बना रही थी, वो वही गायब हो गई। तो बचेंगी कैसे, तो बचेगा कैसे? तो एक्सपोर्ट्स कम हुए। $60 बिलियन का टारगेट रखा था, $60 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था। सोचो, मतलब बेकारी कैसे सोच सकता है कि मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। $60 बिलियन का टारगेट रखा था। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। यार ओवरसीज कंपनीज जो 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 पाकिस्तानी ओवरसीज जो कंपनीज हैं, वो हमें रेमिटेंसेस दे दें कुछ, यानी कि अपने भाई को पैसा भेज दो, $100, $50, $1000, ऐसे $2000। तो अगर अपने भाई को, अपने पिता को पैसा भेज दो तो हमारे पास आ जाएगा और उससे हमारा खर्चा चल जाएगा। एक्सचेंज कंपनीज क्या होती है? जब आपको बाहर से कॉटन खरीदना है या आपको बाहर से कुछ सामान, रॉ मटेरियल खरीदना है, जैसे कि कपास, कॉटन, उसकी आप शर्ट बना के वापस भेजते हो, तो आपको डॉलर चाहिए होता है बाहर से कपास खरीदने के लिए, तो एक्सचेंज कंपनी आपको डॉलर दे देती है। और जब वहां से डॉलर आए, जब आप शर्ट एक्सपोर्ट करें, वहां से डॉलर आए, तो आप एक्सचेंज कंपनी को डॉलर दीजिए, वो आपको रुपी दे देगा। पैसे की इतनी कमी है कि एक्सचेंज कंपनीज ने अपने जो क्लाइंट्स थे, अपनी जिन कंपनीज को वो पैसा दिया करते थे, डॉलर दिया करते थे, उन्होंने डॉलर देने बंद कर दिए। सच्चाई ये है, ये मैं नहीं बोल रहा, डॉन न्यूज़पेपर बोल रहा। पाकिस्तानी डिनाई कर दे, सच ये है। मैंने अपना जो एनालिसिस है मैं वो दे रहा हूँ, सच बात ये है। एक बड़े जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, शाहबाज राना, उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने ये लिखा कि इस समय पाकिस्तान को सारी दुनिया के पैसे देने हैं और लंबा चौड़ा एक कर्ज है सिर पे। साथ में पाकिस्तान बोलता है कि पहली बार 2021 के बाद पहली बार उनके अकाउंट में $15 बिलियन आए। किसके अकाउंट में? पाकिस्तान के अकाउंट। इसका पूरा लेखा जोखा शाहबाज राना साहब ने दिया। उन्होंने यह बोला कि 15 में से $12 बिलियन दोस्तों से अकाउंट में रखवाए हैं ताकि हमारे पढ़, इसे यूज नहीं कर सकता पाकिस्तान, बचा $3 बिलियन। अच्छा, वो किन दोस्तों से रखवाया, पूरा डिटेल दी शाहबाज राना ने। $5 बिलियन सऊदी अरब का है, $3 बिलियन यूएई का है, 5 और 3 8, और $4 बिलियन चाइना। हो गए 12। ये इनका है, तो तुम्हारे पास क्या? अच्छा, इसके बाद कुछ पहले भी कर्जा लिया था यूए से, कहा जा रहा है कि $2.5 बिलियन का था।
वो कर्जा लिया कब था? 1996 में, जो आज तक वापस नहीं किया। उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं इधर से। अब यूएई ने बोला भाई हमारा पैसा वापस करो, तो वापस इस हफ्ते करना वो पूरा। शहबाज शरीफ ने बात की कि यार उसको थोड़ा सा रोल कर दो, आप तो हमारे मुस्लिम उम्मा के भाई हो, मुस्लिम उम्मा के भाई को सपोर्ट करो थोड़ा सा, हम थोड़ा प्रॉब्लम में, गरीबी में, मुफ्ती में है ना। तो उन्होंने क्या किया, पिछले साल ही उन्होंने क्या किया था, इसका इंटरेस्ट जो 3% था उसे 6.5% कर दिया था, डबल से ऊपर। अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है यार तुम इसको कोशिश करो कि 3% पे ला दो हम, ताकि आराम से पे कर दे, मेरे पास है कुछ नहीं। ये सिचुएशन है। आईएमएफ के पास गए, पैसा तो है ही नहीं, और बिजली की कंपनियों का पैसा बहुत देना है। इतने महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए थे चाइनीज कंपनी से कि बिजली आसमान छू रही है। 35 रुपए यूनिट, 25 रुपए यूनिट, ऐसे चल रही है बिजली। अब वो बिजली के बिल आ रहे 25-25 हजार घर के, हाउस होल्ड के। अब तो इंडस्ट्रीज के कितने आ रहे होंगे सोचो, और इंडस्ट्रीज के इतने आ रहे हैं तो वो जो सामान प्रोड्यूस करेंगे उनकी भी हालत खराब ही है। एक तो कॉटन महंगा, एक सामान महंगा, लेबर महंगी, तो प्रोडक्शन होगा तो वो क्या करेगा। अब ये 300 अरब रुपए उन्होंने बिजली के जो देने थे, उन्होंने आईएमएफ से बोला यार तुम दे दो, अगर हम किसी और बैंक से लेंगे तो हमें महंगा इंटरेस्ट पड़ेगा और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आईएमएफ ने बोला भाई साहब पहले जरा अपना मामला ठीक करो, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करो, और अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कर रखे ना घटिया से, इनको ठीक करो, हम नहीं दे सकते। वहां पे भी गड़बड़ हुई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें गिरी, इंडिया में भी गिरी। पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में गिरी, इंडिया में भी गिरी, लेकिन इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। अच्छा, सिर्फ जो टैक्स है वो तकरीबन 90 रुपए जा रहे हैं पेट्रोल पे, सिर्फ टैक्स, और अभी और बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वहां पर देना है, तो इनके पास कुछ है नहीं। इस समय क्या हाल है पाकिस्तान के, गेहूं है नहीं। आप देखिएगा कुछ दिन बाद गेहूं या तो कहीं से इंपोर्ट करते मिलेंगे ये, या ये कहीं पे फिर वही हालत दिखेगी कि आटा नहीं है। इसी वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर में घबरा गए थे और सीधे अमेरिका के पास भागे थे। लड़ने की हिम्मत है, मार सकते हैं कि 35 करोड़ का एक 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 ब्रह्मोस मार सकते हैं क्या ये? एक बार प्लेन जाता है, एक टेक ऑफ करता है, 1-1.5 करोड़ तो खा जाता है। पैसा पानी की तरह बहता है वो में। इंडिया तो अफोर्ड कर रहा है, आपके पास है पैसा, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। और सच ये कि इनके एक पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स के हैं एसएम तनवीर। एसएम तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े गुस्से में थे वो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी, टेक्सटाइल की 100 स्पिनिंग मिल, ये पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स का आदमी बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बंद हो चुकी है 100 स्पिनिंग मिल, 400 कपड़ा बनाने वाली मिल्स बंद हुई है साहब, और 150 बड़ी टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हुई है। सब लोग बेरोजगार, बेरोजगारी के आलम क्या, कॉटन नहीं है, यानी कि कपास नहीं है, बाहर से मंगवाते हैं तो महंगी पड़ती है, इंटरनेशनल मार्केट में महंगी होती, माफी चाहूंगा, इंडिया से लेनी नहीं है, इज्जत का सवाल है। आपके पास जो इंडिजिनस पैदावार है, फल वगैरह कुछ कुछ तीनों की फसल अच्छी हुई सर, वो आप दे नहीं रहे हैं, वो क्योंकि आपने तो अफगानिस्तान से ट्रेड बंद कर दिया, इंडिया को दे नहीं रहे, कहां जाएगा? नहीं सर नहीं, कुछ बिक ही नहीं रहा, वो सड़ रहा है लेकिन बिक नहीं रहा। रियल एस्टेट की हालत ये है कि बिल्डिंग्स बन नहीं रही हैं, घर नहीं बन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तनवीर बोल रहे हैं पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स के। और उन्होंने ये भी बोला इससे 40 जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं कंस्ट्रक्शन से। तो 40 जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज में कौन से? लोहे के सरिये, दरवाजे, फर्नीचर, और क्या बोलते हैं उसे, सीढ़ियां, रेलिंग्स, आयरन, स्टील, ईंटें, लेबर, सीमेंट, ये सारी इंडस्ट्रीज ने उसका झटका झेला है, वो भी बंद होती दिख रही है।
ये सारा ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट है, सारा ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इतना पैसा लग गया कि इन्हें सपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं रह गया। पहले तो झांकी बनी हुई थी, जो पैसा था उसको लगा लेते थे, कहीं सब्सिडी दे देते थे, कहीं कुछ कर देते थे। अब आपको समझ में आया कि गाज़ा जाने के लिए क्यों मान गया आसिम मुनीर? कि पैसा ही नहीं है भाई। क्यों अपने फौजी फाउंडेशन के शेयर बेचे जा रहे हैं? पैसा ही नहीं है। इकोनॉमिक कोलैप्स पे है। दूसरा सीरिया बन सकता है, दूसरा यमन बन सकता है, दूसरा सोमालिया बन सकता है। इस सिचुएशन में बिजली महंगी हो गई, एसएम तनवीर ने बोला बिजली महंगी हो गई है, प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। पिछले 1 साल में कीमतें क्या बढ़ी, आप कीमतें भी देख लीजिए। आटा 150 रुपए किलो पहुंच गया, 35% ऊपर गया। चिकन की कीमत, मुर्गे की कीमत जो है वो 450 रुपए से पर केजी 680 रुपए पर केजी पहुंच गया। और वो लोग तो नॉनवेज खाते हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि वेजिटेरियन भी हैं बहुत, मतलब एक मेजर चंक वेजिटेरियंस का इंडिया में। गैस की कीमत 30% बढ़ी, अंडों की कीमत 21% बढ़ी, 350 रुपए दर्जन, 350 रुपए दर्जन। ये अंडे की कीमत है पाकिस्तान में। वैसे कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। तो इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान चल पाएगा? बहुत मुश्किल है। और ऊपर से अब अंदर के लोग बोल रहे हैं, अंदर पाकिस्तान के अंदर के लोग बोल रहे हैं कि हम गजवा हिंद करने जा रहे थे। ये गजवा गाजा कहां से शुरू हो गया? गजवा अलक्सा कहां से शुरू हो गया? शुरू होंगे कुछ महंगाई पे और कुछ गाजा पे, ये ऐसा दिख रहा है। आसिम मुनीर घबराए हुए हैं और इसमें पूरे गेम में सबसे बड़ा नुकसान किसका? सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के लोगों का, जो घबरा चुके हैं, जिनकी जिनकी डेली का रोजमर्रा का सामान उनको नहीं मिल रहा है। और यहाँ आसिम मुनीर गाजा की सपने ले रहे हैं। गाजा में 4000 सैनिक जाएंगे, हजार $1000 पर सैनिक बोला गया है। ठीक है, $1000 मिल भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक एक डॉलर के पीछे भाग रहे हैं इस समय। इनकी सिचुएशन खराब है। ये सारी डिटेल्स मैंने बड़ी रिसर्च के बाद निकाली है, लेकिन सच्चाई ये कि ये कहीं और से कोई इसे डिनाई कर दे, मैं मान जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के साथ जल्दी एक बातचीत और होगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।